गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1 की, जो पॉलिनोमियल्स नाम है उसका और एनसीईआरटी की है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा एक चरीय बहुपद है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले में, तो इनमें ये बताना है, 4 पार्ट हैं इसके। उनमें ये पूछा है कि कौन सा एक चरीय बहुपद है। एक चरीय का मतलब अक्स अक्स इसमें एक है ना, चर का मान, चर एक ही होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट कौन सा होता है, जो हमेशा फिक्स रहता है, वेरिएबल चेंज। तो देखो, इसमें कांस्टेंट तो 7 एक ही है और वेरिएबल भी एक ही है, अक्स अक्स है ना। और अपना चरिए बहुपद कौन सा होता है, पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें जो ये घात है ना, इसकी वैल्यू पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या में होती है, नहीं तो माइनस में होती, नहीं ऐसे भिन्न में होती 2/3। सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, पूर्ण संख्या में। जैसे 1 2 3 4 10 20 50 कुछ भी, लेकिन पूर्ण संख्या में होती है। अब देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अक्स की वैल्यू दे रखी है, अक्स की घात स्क्वायर किस में है, प्लस में 2। और इसमें भी क्या है, 1, मतलब इसमें माइनस में घात नहीं और वेरिएबल अक्स है, वो भी क्या है, एक ही है। तो एक चरीय बहुपद है या नहीं, ये एक चरीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अक्स की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या में है और वेरिएबल भी एक ही है। तो इसमें पहले में आंसर क्या होगा, है, यस हो गया। अब दूसरे में चलते हैं। देखो, इसमें वेरिएबल कितना है, मतलब चर कितना है, वाई, एक हो गया, एक चरीय। अब ये बताना है, इसकी घात चेक करनी है। घात देखो 2 है ना, पूर्ण संख्या में है ना, माइनस नहीं है ना, प्लस में है, इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल्स है, 1 वेरिएबल, ठीक है, ये भी यस। इसके बाद में थर्ड देखें इसका, इसमें देखो अंडर रूट टी दे रखा है और 2t दे रखा है। अंडर रूट इसकी घात क्या होती है, मतलब 1/2 रूट का 1/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वेरिएबल है या नहीं है, ये एक चरीय बहुपद नहीं है। वेरिएबल तो है लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है, इसकी घात 1/2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, ये नहीं है। सेम अब देखेंगे डी वाला। इसमें देखो y की तो घात क्या है, 1, और चर तो एक है देखो y, लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी, देखो उल्टी हो जाएगी, इसमें 2 - y की घात कितनी हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी, इसलिए ये क्या है, एक चरीय बहुपद नहीं है। इसका आंसर नो होगा, इसमें घात है ना माइनस में। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। इसमें क्या पूछा है, जो अक्स स्क्वायर है ना, उसका गुणांक बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहले तो ये देखना है कि अक्स स्क्वायर है या नहीं, अक्स स्क्वायर का पद है या नहीं। अगर इसमें अक्स स्क्वायर की टर्म है तो उसमें जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसका गुणांक होगा। जैसे अक्स स्क्वायर ये रहा, अब इसके गुणा में कुछ नहीं है, कितनी बार है, कितनी टाइम अक्स स्क्वायर, एक टाइम है ना, 1 टाइम, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या मानेंगे, 1 अक्स स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1। तो अक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे, 1। पहले में अक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। अब दूसरा देखें, तो देखो इसमें अक्स स्क्वायर का देखना है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस साथ में देखना है, तो यहाँ पे प्लस का 1 था ना, तो अब देखो इसके माइनस साथ में ना, तो इसका मल्टीप्लाई में क्या हो गया, माइनस का 1, बी का आंसर हो गया -1 इसके साथ में। अब देखो अक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अक्स स्क्वायर की टर्म है, उसके साथ में क्या दे रखा है, π/2, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, तो इसके अक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया π/2 हो गया। अब ये देखो डी वाला, इसमें अक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, अक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वहां पे गुणांक कहां से होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। जब अक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक कहां से होगा, इसलिए इसका आंसर 0, डी में 0। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर वाला। इसमें एक तो रखना है घात 35 के एक द्विपद, और दूसरा क्वेश्चन इसी में घात 100 के एक एग्जाम्पल। तो देखो 35 घात और पद कितना, 2 पद, इसमें पद होने चाहिए, टर्म होनी चाहिए 2, और घात कितनी होनी चाहिए, जो वेरिएबल लेंगे उसकी 35। तो देखो पहला एग्जाम्पल करते हैं, इसमें पहला करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो 35 घात लेनी है तो हम वेरिएबल लेते हैं अक्स, या फिर वाई भी ले सकते हैं। इसकी घात कितनी बताइए बच्चों, 35, 35, तो यहाँ पे 35। द्विपद मतलब उसमें कितने पद होने चाहिए, 2 टर्म, एक टर्म ये हो गई, दूसरी और कुछ, जैसे +7, एक एग्जाम्पल ये हो गया, इसकी जगह आप और कुछ भी ले सकते हो। या फिर देखो y, तो ये वेरिएबल, दूसरा एग्जाम्पल देखे तो y
और 35 घात कितनी, वो फिक्स है 35, तो यहाँ पे 35 35, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। टर्म 2 होनी चाहिए और घात बस 35 होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखो घात कितनी लेनी है 100 और टर्म कितनी होनी चाहिए 1, सिर्फ एक पद लेना है। तो देखो घात तो ले लेंगे 100, इसका दूसरा सॉल्यूशन है ना, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो घात तो हो गई 100, बस इसमें टर्म एक ही लेनी है। या दूसरा एग्जाम्पल y के रूप में ले लो, वेरिएबल y ले लो, कोई भी एक ले सकते हो। इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। इसमें क्या पूछा है, घात लिखो, घात बतानी है प्रत्येक पद की घात। बच्चों घात हमें वो बतानी है जो उस क्वेश्चन में सबसे अधिकतम घात दे रखी हो। क्या दे रखी हो, सबसे अधिकतम घात, मैक्सिमम। तो देखो इसमें देखो सबसे अधिकतम घात क्या है, इसमें तो x की घात 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो देखो सबसे अधिकतम घात कितनी है, x की घात 3, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 3। इतनी बात समझ में आई। सेम इसमें बताना है। इसमें देखो एक ही तो है भाई, वेरिएबल एक ही तो है, तो इसकी घात देखो कितनी दे रखी है 2, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 2। अधिकतम घात बतानी है बस आपको। इसमें देखो t, वेरिएबल एक ही है t, चर एक ही तो है, इसकी घात क्या होगी, एक ही होगी, कुछ नहीं होता तो इसमें क्या होता है घात 1, तो इसका आंसर 1। अब देखो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, चर है ही नहीं, सिर्फ क्या है चर है। अगर वेरिएबल ही नहीं है, चर ही नहीं है, तो घात कहाँ से होगी, इसलिए इसका फाइनल आंसर 0। स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें हमें क्या करना है, रेखिक समीकरण बतानी है, द्विघात बतानी है और त्रिघात बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण वो होती है जिसमें जो चर होता है ना उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 1। द्विघात नाम से पता चल रहा है ना, द्वि मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होगी 2। त्रिघात, त्रिघात में कितनी होगी, जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होगी, तो जैसे वो त्रिघात। अब जैसे रेखिक समीकरण वो होगी जिसमें x की घात, वेरिएबल की घात 1 होगी अधिकतम, जैसे x + 7 हुआ, तो इसमें x की घात, वेरिएबल की घात मैक्सिमम 1 है, तो ये हो गया अपने रेखिक। जैसे द्विघात का एग्जाम्पल x² + 2, तो देखो इसमें वेरिएबल इसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो गया द्विघात। त्रिघात में कितनी होगी 3, तो देखो 2x + 2, मैक्सिमम घात देखनी है अपने को, तो इसमें ये त्रिघात हो गया 3 है। तो सेम इनमें ऐसे ही करना है, जिसमें एक घात होगी उसको रेखिक बोल देंगे, 2 होगी उसको द्विघाती, 3 होगी उसको त्रिघाती। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो x है ना, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो गया द्विघाती। कौन सा घाती बताया बच्चों, द्विघाती। और इसमें देखो x की मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो कौन सा त्रिघाती। घाती कौन सा, त्रिघाती। एक आत्म घाती होता है वो नहीं है यहाँ पे कौन सा है त्रिघाती। यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम घात 2, तो ये कौन सा हो गया द्विघाती। द्विघाती हो गया आत्मघाती, ये कौन सा द्विघाती। इसमें देखो ये वाला ABCDEFGH ऐसे दे रखे हैं, सेम आप लिख लेना वैसे। तो देखो 1 + x, इसमें वेरिएबल की घात कितनी है 1, तो ये कौन सा हो गया रेखिक। कौन सा खिक, रेखिक। आया बच्चों समझ में। इसमें देखो ये भी रेखिक, इसमें घात कितनी है 1, t की, कुछ नहीं है तो 1, तो देखो इसमें भी ये भी क्या हो गया रेखिक सेम। इसमें r² कितनी है अधिकतम घात 2, इसलिए ये कौन सा हो गया द्विघाती। और देखो लास्ट वाला 7x की घात 3, इसमें 3 है ना अधिकतम घात, तो ये हो गया त्रिघाती। आप लिख लेना। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू इस पे पूरा सिलेबस चलता रहेगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स दूर हुई हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी हेल्प करें शेयर करके, ताकि वो भी पढ़ सके। और बच्चों अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी और सब्जेक्ट के, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।